नमस्कार दोस्तों, साल 1896 भारत में एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म होता है जो अपने जीवन के संघर्षों को पार कर भारत के द बर्ड मैन ऑफ इंडिया बनने तक की सफर को पूरा करते हैं। उनका नाम सालिम मुइज़ुद्दीन अब्दुल अली है। वैसे लोग इनको सालिम अलीम के नाम से बुलाते थे। का जन्म 12 नवंबर 1896 को बम्बई, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हुआ था। जब ये 1 साल के थे तब इनके पिताजी इनको छोड़कर चले गए और ये जब 3 वर्ष के हुए तब इनके माता भी इनको छोड़कर चली गई। तब ये अपने मामा अमरुद्दीन तैयब जी के पास चले गए। बचपन से ही उन्हें पक्षियों में गहरी रुचि थी। वे अपने बगीचों में घंटों तक पक्षियों को देखा करते थे और उनकी गतिविधियों को ऑब्जर्व किया करते थे। एक दिन सालिम अलीम अपने गन से एक चिड़िया को मार दिए और वो एक हाउस स्पैरो थी। उस पक्षी का जो थ्रोट था वो येलो था। उन्होंने उस बर्ड को नहीं पहचान पाए। तब वो भी अपने मामा के पास गए और उनसे उस बर्ड के बारे में पूछने लगे। तभी उनके मामा उनको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास ले गए, जहाँ डॉक्टर W.S. मिलार्ड ने उनको पक्षियों के बारे में ढेर सारी बातों को बताएं, जिससे सालिम अलीम के अंदर और भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई पक्षियों के बारे में जानने के लिए। उन्होंने वहाँ पर ढेर सारी किताबों को देखे जो बर्ड से रिलेटेड थी और अलग अलग पक्षियों को भी देखें। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है द फॉल ऑफ स्पैरो। वे अपनी किताब में बताते हैं कि जो स्पैरो वाली इवेंट थी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट थी, जो उन्हें ऑर्निथोलॉजी की ओर अग्रसर किया। जब वे 10 वर्ष के थे तभी उन्होंने बर्ड्स के बारे में लिखना शुरू कर दिए। उन्होंने स्कूल और कॉलेज में अपना पढ़ाई पूरा किए, बट उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिए और बर्मा चले गए अपने बड़े भाई यहाँ। वहाँ के आसपास जंगलों ने उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया उनके नेचुरलिस्टिक और हंटिंग स्किल को एक्सप्लोर करने के लिए। साल 1917 में वे वापस इंडिया आकर अपनी फॉर्मल स्टडी को कंटिन्यू किए और उन्होंने जूलॉजी की भी पढ़ाई की है। साल 1950 में उनको इन्विटेशन आया इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिकल कांग्रेस के द्वारा। तब उन्होंने वहां पर गए और हर चीजों को घूमे। उनके पास जूलॉजी के फॉर्मल डिग्री नहीं थी, जिसके चलते हुए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सिलेक्ट नहीं हुए। साल 1926 में वे एक गाइड लेक्चरर बने। आफ्टर दैट 1928 में उसे क्वाइट करके जर्मनी चले गए, जहां उन्हें प्रोफेसर के अंडर काम करना था। फिर वापस इंडिया आए, तब तक उनकी नौकरी जा चुकी थी। फिर उन्हें बाद में इन्वाइटेड किया गया और उन्हें एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला बर्ड की सर्वे के लिए। वे बर्ड के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते गए और उसे लिखते गए। उन्होंने सोचा इंडिया में भी बर्ड सेंचुरी होनी चाहिए। तब वे फंड के लिए जवाहरलाल नेहरू के पास चले गए और उन्हें फंड भी मिला। उसके बाद उनके नाम पर एक सालिम अलीम नेशनल पार्क बना और भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बना। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स और उनकी ऑटोबायोग्राफी द फॉल ऑफ द स्पैरो। ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी यूनियन के द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया। इनको इंडियन गवर्नमेंट पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया और ये राज्यसभा के सदस्य भी नॉमिनेटेड हुए। ऑन 20 जून 1987 में इनकी देहांत हो गई। ये नेचर के बहुत ही करीब रहते थे और नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। इन्होंने पक्षियों के लिए कैसा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और उनके लिए क्या नई अप्रोच होनी चाहिए, इन सारी बातों को भी अपनी किताबों में बताए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इन्वायरमेंट और ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक्स for watching this video.